नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सोशल मीडिया पर जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आज मैं जो मुद्दा एक उठाने जा रहा हूं, इस मुद्दे को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। दोस्तों, भारत हम सब जैसा जानते हैं कि सन 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, परंतु आज 75 वर्ष हो गए हैं भारत को आज़ाद हुए को, और आज हम अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं। परंतु बड़ा अफसोस होता है कि हमारे जो हिंदू विस्थापित भाई है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे हैं, और उनमें केवल हिंदू भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं। माइनॉरिटी पर बांग्लादेश और पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर आए दिन उनके साथ अत्याचार होता है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है। पाकिस्तान की बात करूं तो औसतन हर माह 15 से 20 मासूम नाबालिग बच्चियों को, जिनकी ज़्यादातर बच्चियों की जो आयु होती है वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच में आयु होती है, उन बच्चियों को जबरन किडनैप किया जाता है और जबरन गन पॉइंट पर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, और उन बच्चियों को वेश्यावृत्ति के धंधों में धकेला जाता है और अरब देशों में भेजा जाता है। ऐसे अत्याचारों से परेशान होकर के बहुत तकलीफों का सामना करने के पश्चात कुछ खुशनसीब माइनॉरिटी के जो हमारे भाई है वो भारत में शरण ले पाते हैं। परंतु भारत में शरण लेने के पश्चात भी हिंदू पाक विस्थापित भाई हमारे हैं या फिर माइनॉरिटी के जो हमारे भाई है, उन पर ना तो केंद्र सरकार ध्यान देती है और ना ही राज्य सरकारें। जब भी इलेक्शन का समय आता है तो मैनिफेस्टो में देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों मैनिफेस्टो में जगह देती है और वो दावा करती है कि हमारी सरकार बनते ही हम हिंदू पाक विस्थापितों की समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। यही 2014 में हुआ, 2019 में, 2017 में जो राजस्थान में इलेक्शन का समय था तब। परंतु जैसे ही सत्ता में ये पार्टियां आती है, हिंदू पाक विस्थापितों के मुद्दों को ये लोग भूल जाते हैं। मोदी सरकार ने 2018 में लोकसभा और राज्यसभा में सीएए बिल पास किया और 13 दिसंबर 2019 को महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी ने उस बिल पर सिग्नेचर किए। परंतु अफसोस की बात यह है कि आज इस बात को भी 3 वर्ष हो चुके हैं, नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या माने इसको हम लोग कि ये 2024 की इलेक्शन का फिर मुद्दा होगा, फिर मैनिफेस्टो में हम लोगों को केवल लॉलीपॉप पकड़ाया जाएगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि भाई सरकार की इच्छा है, सरकार पता नहीं किस वजह से सीएए बिल लागू नहीं कर रही है, करे ना करे। मैं तो कहता हूँ 2005 तक, सन 47 से लेकर के 2005 तक जो भारतीय जो कानून बना हुआ था कि कोई भी विस्थापित और माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला परिवार अगर भारत में शरण लेता है तो उसको 5 वर्ष होते ही भारतीय नागरिकता दी जाती थी। और 2004-05 में जोधपुर में कैंप लगा करके केवल 3.5 महीनों में 13,500 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। परंतु 2005 मार्च में केंद्र सरकार ने जो भारतीय नागरिकता देने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को था वो उन्होंने वापस लिया और 2018-19 में फिर वही
भारतीय नागरिकता देने का जो अधिकार है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को वापस दिया और नया कानून लाया कि 7 वर्ष होने के पश्चात भारतीय नागरिकता दी जाएगी। परंतु जोधपुर में कई ऐसे केसेस है, कई ऐसे परिवार है जिनको भारत में आए हुए 15-15 वर्ष हो चुके हैं, परंतु उन लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं दी गई। कई तो ऐसे परिवार है जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर रखा है, 3-3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वो फाइलें जज की टच नहीं हुई, वहां की वहां पड़ी है। जाते हैं तो कहते हैं कि हम लोग आपको फोन कर देंगे, 3-3 वर्ष हो जाते हैं, फोन नहीं आता है, ना ही भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। मैं तो भारत सरकार से ये विनती करता हूं कि सीए जब लागू हो तब हो, ना हो तो ना हो। 2005 तक जो कानून आपने बनाया था कि 5 वर्ष होते ही भारतीय नागरिकता दी जाएगी माइनॉरिटी के लोगों को, तो वही कानून वापस लाइए और कैंप लगा करके लोगों को आसानी से भारतीय नागरिकता दी जाए। या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को जो आपने पावर दिए है तो एक बाकायदा कमेटी बनाए राज्य स्तर की, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हर महीने रिपोर्ट मांगे हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कि भाई कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया, कितने लोगों को आपने नागरिकता दी। अगर नहीं लोगों ने जिन्होंने आवेदन कर रखा है और उन्होंने को नागरिकता नहीं प्राप्त हुई तो उसका कारण क्या है। इसके लिए एक बाकायदा कमेटी बनानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को। और भारतीय नागरिकता देने का जो कानून बनाया है, हम तो संविधान के दायरे में रह करके ही बात करते हैं कि उसी संविधान को नजर रखते हुए 7 वर्ष होते ही लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। मैं महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी से विनती करता हूं कि कृपया करके हिंदू पाक विस्थापितों के मुद्दों पर और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में शरण लेने वाले हमारे माइनॉरिटी के भाई है, जो उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाए। महामहिम राष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी से मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ करके समस्त हिंदू पाक विस्थापितों की ओर से और समस्त हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए माइनॉरिटी के हमारे भाइयों की तरफ से कि कृपया करके महामहिम राष्ट्रपति जी आप तमाम स्टेट सरकारों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक निर्देश दे और बाकायदा एक कानून बनाए कि हिंदू पाक विस्थापितों के जितने भी ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स है और भारत में आने के पश्चात किन किन समस्याओं का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। केवल मैनिफेस्टो में लिखने से हिंदू पाक विस्थापितों की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। मैं आप सभी से विनती करता हूं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी साथियों से, कि कृपया करके ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हों। जय हिंद, वंदे मातरम।